नमस्कार। आज बात करेंगे देश और दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए आईएनएस विक्रांत की। आईएनएस विक्रांत 20,000 करोड़ में बना। 76% सामान स्वदेशी, इसलिए 85% पैसा भारतीय अर्थव्यवस्था में लौटा। आईएनएस विक्रांत में 20 एयरक्राफ्ट खड़े हो सकेंगे। 2000 नौसेना कर्मी तैनात, जिनमें 25 महिलाएं भी शामिल। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। इसकी क्षमता 2 फुटबॉल मैदान के बराबर है। इसमें इतनी केबल लगी है कि कोच्चि से काशी तक बिछाई जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को नौसेना के बेड़े में शामिल किया। इसे कोचीन शिपयार्ड ने बनाया है। नौसेना के मुताबिक विक्रांत 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बना है। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के देश में निर्माण और 76% स्वदेशी सामग्री इस्तेमाल किए जाने से 80 से 85% पैसा भारतीय अर्थव्यवस्था में लौट आया है। इससे शिपयार्ड के 2000 और अप्रत्यक्ष रूप से 13,000 लोगों को रोजगार मिला। विक्रांत न केवल भारत में बनाया गया सबसे बड़ा जहाज है, बल्कि इतने बड़े आकार का पहला भारतीय जहाज है। इसके निर्माण से पहले कोचीन शिपयार्ड का अनुभव केवल आईएनएस विराट की मरम्मत का था। हमने चुनौतियों को अवसरों में बदला, शून्य से शुरुआत की। विशाल आकार व प्रोजेक्ट के बड़े पैमाने को देखते हुए हर मूल प्लान में 5,000 से अधिक बदलाव किए गए। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसने भारतीय जहाज निर्माण उद्योग की सीमाओं को वो हासिल करने के लिए प्रेरित किया जो कभी सोचा नहीं गया था। अब हम 8 साल में ही ऐसा युद्धपोत बना सकते हैं, जबकि विक्रांत को बनाने में 13 साल लगे हैं। युद्धपोत निर्माण को पुरुष प्रधान क्षेत्र ही माना जाता था। विक्रांत ने लैंगिक बाधाओं को भी खत्म कर दिया है। इसे रूप देने में 300 महिलाओं का योगदान रहा। नौसेना ने 1990 में युद्धपोत निर्माण का विचार किया था। वर्क ऑर्डर 2004 में मिला। एक और चुनौती स्टील की थी। 2005 में ये रूस से खरीदने की योजना बनी, पर यह संभव नहीं हो पाया। वह प्रोजेक्ट 2 साल लेट हो गया। बाद में डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी ने देश में ही स्टील विकसित की और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने विक्रांत के लिए 22,000 टन विशेष स्टील का निर्माण किया। ये DMR 249 स्टील विशेष ग्रेड का था। देश में ऐसी कोई तकनीक नहीं थी जिससे बेहतर ग्रेड स्टील को वेल्ड किया जा सके। तब शिपयार्ड ने देश में ही करीब 34 वेल्डिंग तकनीकें विकसित की। इसमें विशेष रूप से मिश्रा धातु निगम लिमिटेड द्वारा बनाई गई वेल्डिंग रॉड का उपयोग किया गया और 500 वेल्डरों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया। पीएम ने नौसेना के नए निशान ध्वज का अनावरण भी किया। सेंट जॉर्ज क्रॉस हटाकर बाईं ओर तिरंगा है। बगल में अष्टकोणीय नीले बैकग्राउंड पर सुनहरे रंग में प्रतीक चिन्ह है। यह आकार छत्रपति शिवाजी महाराज की शाही मुहर से लिया गया है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी से प्रेरित होकर नौसेना का नया ध्वज समुद्र और आसमान में लहराएगा। नौसेना ने पहले कहा था कि नया निशान समृद्ध भारतीय समुद्री विरासत के अनुरूप होगा, पीएम मोदी ने कहा। तो आइए अब आपको बताते हैं कि क्यों रखा गया आईएनएस विक्रांत का विक्रांत नाम। इस जहाज का नाम नौसेना के एक पूर्व जहाज विक्रांत के नाम पर रखा गया है, जिसने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। इसकी खासियतों की यदि बात करें, महिला शक्ति पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विक्रांत जब हमारे समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा के लिए उतरेगा तो उस पर नौसेना की अनेक महिला सैनिक भी तैनात रहेंगी। समुद्र की अथाह शक्ति के साथ असीम महिला शक्ति ये नए भारत की बुलंद पहचान बन रही है। टाटा, LND, BAL, HAL समेत कई भारतीय कंपनियों ने मिलकर देश के लिए विशालकाय योद्धा तैयार किया है। 40,000 टन वजन वाले विमान वाहक जहाज का फ्लाइट डेक 2 फुटबॉल मैदान के बराबर है। इस बाहुबली पर MiG-29
और ध्रुव हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। इस जंगी जहाज से कामोव 31 और MS-60R हेलीकॉप्टर भी उड़ान भर सकते हैं। तो आपको INS विक्रांत पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी? राष्ट्रहित में INS विक्रांत के बारे में आप क्या विचार रखना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप भी करते हैं अपने देश से प्यार तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद।